ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ PSSB ਦਾ PPSC ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਤੋਂ ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ। सब तो फर्स्ट नंबर ते न्यूज़ है कि महेंद्र सिंह धोनी जो ने, ठीक है, यानी कि जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन सीगे जिन्हां दा नाम है महेंद्र सिंह धोनी, इन्हां ने उद्घाटन किया है कादा CSK अकैडमी। CSK अकैडमी जिहड़ी है इहदा उद्घाटन जिहड़ा है महेंद्र सिंह धोनी द्वारा किया गया है। CSK की है चेन्नई सुपर किंग्स, समझ आ रही है, चेन्नई सुपर किंग्स। तो इस अकैडमी के अंदर की किया गया, तमिलनाडु के अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने यह अकैडमी नू स्टैबलिश किया या कह सकते हो, उद्घाटन किया जिहड़ा कि तमिलनाडु दे विच है। इहदा एम्स की गल करो या इहदे ऑब्जेक्टिव की गल करो तो इहदा ऑब्जेक्टिव यह है कि जो भी यंग आप कह सकते हैं टैलेंटेड लोग ने उन्होंने ट्रेनिंग देनी किदे रिलेटेड, स्पोर्ट के रिलेटेड ट्रेनिंग देनी। जिहड़ी ये अकैडमी है, ठीक है, ये IPL की जिहड़ी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग ओदी फ्रेंचाइज है, ओदी फ्रेंचाइज है या फिर ओदे अंडर ही इनू स्टैबलिश किया गया है। ठीक है, देखो न्यूज़ च की है जी, फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैज स्टार्टेड सुपर किंग अकैडमी इन होसूर तमिलनाडु। यानी कि जेडे महेंद्र सिंह धोनी है इन्होंने सुपर किंग जो अकैडमी हैगी है तमिलनाडु दे विच इहदा की कीता है जी, इहदा की कीता है, उद्घाटन किया ते स्टार्ट किया। एम्स की है जी, एम है दा टू प्रोवाइड द बेटर ट्रेनिंग टू यंग टैलेंटेड इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है, दिस अकैडमी हैज बीन स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ द IPL फ्रेंचाइज सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स। क्लीयर न्यूज़ सब नू? तो अपने तो यह न्यूज़ पूछ सकते हैं, आप इस करके इस न्यूज़ नू करया है। सैकेंड नंबर ते अपने कोलो न्यूज़ है जी नितिन गडकरी साहब ने, जो नितिन गडकरी साहब ने लॉन्च किया है टोयोटा पायलट प्रोजेक्ट। नितिन गडकरी कौन है जी? अपने यूनियन मिनिस्टर ने, यानी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने नितिन गडकरी साहब, इन्हां द्वारा लॉन्च किया गया है टोयोटा पायलट प्रोजेक्ट कि ऊपर हाइब्रिड EV का मतलब इलैक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो टोयोटा पायलट प्रोजेक्ट है जिहड़ा ये अपना लॉन्च कराया गया है यूनियन मिनिस्टर द्वारा। ठीक है जी, इस विच होएगा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ लॉन्च किया गया ਜਿਹੜਾ फ्लैक्स फ्यूल है। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਟੋਇਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ प्रोजेक्ट भी चला दिता। और एक चीज होर है, अपने तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के अंदर केड़ी कंपनी है जिन्ना पहला फ्लैक्स फ्यूल इलैक्ट्रिक व्हीकल या फिर आप कह सकते हैं पहला फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल जिहड़ा लॉन्च किया है ਉਹਦਾ नाम भी टोयोटा है। ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਸ ਵਹੀਕਲ ਰਨ ਔਨ 100% ਪੈਟਰੋਲ
एज वेल एज 20 to 100% मिक्स इथेन एंड द इलैक्ट्रिक पावर। यानी कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੋਇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 100% ਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 100 ਤੋਂ 100% ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, जो पहली बारी अपने इत्थे कॉमर्स जी डिपार्टमेंट भी बनाया गया है। अमित शाह ने की किया है 14 फुट वड्डे स्टैचू का उद्घाटन किया है। ये 14 फुट जिहड़ा स्टैचू है ये किहदा है जी लोक नायक सीगे जिन्हां दा नाम है जया प्रकाश नारायण। अमित शाह ने की किया है 14 फुट वड्डे टॉल स्टैचू जिहड़ा सीगा वड्डा स्टैचू सीगा जया प्रकाश नारायण जी का उहदा उद्घाटन करया गया। हुण अगर पूछा जाए भी इहदा उद्घाटन कित्थे किया गया है तो इहदा उद्घाटन जी बिहार दे विच किया गया। ठीक है, इहदा उद्घाटन कित्थे किया गया बिहार दे विच इहदा उद्घाटन किया गया, इहनूं अनवील किया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अनवील ए 14 फीट टॉल स्टैचू ऑफ द लोकनायक जया प्रकाश नारायण एट द सिताबदारा इन बिहार सरन डिस्ट्रिक्ट। समझ आएगा? ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਸੀ ਜया ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 14 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ ਲਕਸ਼ੇ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ वन स्टॉप सॉल्यूशन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ लक्ष्य बैच ਦਾ। तो मेरा कहना ये है कि जो भी पर्सन या जो भी स्टूडेंट जो ट्राई कर रहे हैं वार वार नंबर ऑफ अटैम्प्ट देने तो बाद सक्सैसफुल नहीं हो पा रही तो उन्होंने मेरी एक सुजैशन है कि तुसी एक बार लक्ष्य बैच नूं जरूर फॉलो करो क्योंकि लक्ष्य बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है तुहाडा। इहदे विच तुहानूं ऑलमोस्ट मतलब आपां यही कह सकते हैं भी जिन्ना भी अपना सिलेबस है सारा ये अंदर तुहानूं कवर मिलेगा, सारा तुहानूं ये अंदर कवर मिलेगा। अगर मैं गल करा इंडियन हिस्टरी पॉलिटी एनवायरमेंट जर्नल साइंस साइंस टैक्नोलॉजी इस दे विच एक बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर तुसीं ये बैच नूं अज ही बाय करते हो तो तुहानूं ये अंदर मैथ पहला दा भी है मैथ न्यू भी है और एक असी बहुत ट्रिकी मैथ बना रहे हैं बहुत ट्रिकी क्वांट दे असी लैक्चर तैयार करवा रहे हाँ जिहड़े कि तुहाडा बहुत घट समा लैणगे। ठीक है, तो तुसी इस बैच नूं फॉलो करो, इस बैच नूं बाय कर सकते हो। इहदा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा या अपनी वैबसाइट ते जाओ www.electricenglish.in ते जाके तुसी बाय कर सकते हो। इहदे विच तुहानूं ट्रिकी मैथ मिलण वाला है लगभग असी 150 प्लस लैक्चर जिहड़े हैगे बनाण जा रहे हां तो तुसी इहनूं फॉलो कर लो। ठीक है, चलो जी और ये बैच दी हाँ कोस्ट भी सुन लो 5100 रुपया ओनली 5100 जी है इस बैच की कोस्ट रहने वाली है। ठीक है जी, चलो लो जी मैं तुहानूं एक दस्सिया सीगा एक नासा ने एक मिशन लॉन्च किया सी नासा ने एक मिशन लॉन्च किया सीगा जिहदा नाम सीगा डर्ट मिशन। अगर तुसीं नहीं देखे तो प्रीवियस लैक्चर जाके देखो। नासा ने एक मिशन लॉन्च किया डर्ट मिशन। इन्होंने कहा भी आने वाले टाइम दे विच जेड़ा एस्ट्रॉइड ने एस्ट्रॉइड का मतलब जदों कोई प्लैनेट बनेगा तो उहदे प्लैनेट के क्रिएशन दे विच कुछ पार्टिकल्स कुछ आपां कह सकते हैं स्टोन कुछ पत्थर जिहड़े ने वो अपने स्पेस दे विच ही घूम रहे हैं। ठीक है, वो कहते भी किसी टाइम के उपर जेड़ा अपने एस्ट्रॉइड हैगे ने अपनी अर्थ दे नाल टकरा के साडी अर्थ का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते। तो नासा ने कहा कि भी असी अगर अज तो ही इहदे उपर काम करांगे तो आने वाले टाइम से जो साडे लिए खतरा बनेगा तो असी इन्हां दी पोजीशन जिहड़ी है चेंज कर सकते। तो नासा ने एक मिशन लॉन्च किया सी जिहदा नाम है डर्ट मिशन जिहदा नाम है डर्ट मिशन। तो नासा ने अनाउंस की डर्ट मिशन की फुल फॉर्म की है ड्यूल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट टेस्ट। मतलब एक एस्ट्रॉइड इधर सीगा एक एस्ट्रॉइड दूसरे एस्ट्रॉइड दे अराउंड घूम रहा सी। ठीक है, तो असी डर्ट मिशन जिहड़ा लॉन्च किया सीगा कदों किया सीगा
ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਐਸਟਰੋਇਡ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ 10 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, 10 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਸਟਰੋਇਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਫਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੋਮੂਰਾ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਨੋਮੂਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ 5.2% ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ IMF ਲੈ ਲਓ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਲੈ ਲਓ, ਮੂਡੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਨੋਮੂਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗਰੋਥ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਹੈ ਨੋਮੂਰਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ 5.2% ਰਹੇਗੀ ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ 2023 ਤੇ 24 ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5.2% ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ 5.2% ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੋਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਰਹੇਗੀ, ਨੋਮੂਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੈਲੀਮਾਨਸ। Telemanus will start in every state. Mental health service will be available 24 hours. देखो एक Telemanus ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਗਾ। ਟੈਲੀਮਾਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੀਪਲ ਹਰ ਮੰਥ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਮਝ ਲਓ, ਟੈਲੀਮਾਨਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਗਾ 24 ਆਵਰਸ,
ठीक है। टू मेक द मेंटल हेल्थ सर्विस एक्सेसिबल द पीपल सून वन टेलीमानस केंद्र विल बी स्टार्टेड इन ईच स्टेट ऑफ द कंट्री। मतलब कहते ने भी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਮਾਨਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी नैक्सट देखो आप बनाते हैं जी वर्ल्ड साइट डे जिहड़ा है 13 अक्तूबर ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੋਸ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ और ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲੋਇਨ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਫਸਟ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਹੈ ਜੀ ਲਵ ਯੂਅਰ ਆਈਸ। ਲਵ ਯੂਅਰ ਆਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥੀਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿੰਧਿਆ यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और ਜਿਹੜੇ एलजी ने ਜਿਹੜੇ मनोज सिन्हा ਇਹਨਾਂ ਨੇ उद्घाटन किया है कादा 4th हेली इंडिया समिट का। यानी कि अपने यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और जम्मू कश्मीर के ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ गवर्नर ने मनोज सिन्हा जी उन्होंने 4th ਹੈਲੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 4th ਹੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਫॉर 3 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫॉर ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਐਥਲੀਟ इंटीग्रेटेड यूनिट। ठीक है। एथलीट इंटीग्रेटेड यूनिट ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ 6th ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਾਦਾ 2 ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ मतलब ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਬਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਹੈ ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 36 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। गुजरात के अंदर ही वंदे भारत ट्रेन ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ 4th ਨੰਬਰ ਤੇ। यानी कि इलैक्शंस ਦੇ टाइम ਤੇ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। उससे रिलेटेड हिमाचल प्रदेश से भी इलैक्शन आ गई तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा जी इत्थे की लगन जा रहा है 2 हाइड्रो इलैक्ट्रिक जिहड़े प्रोजैक्ट है लगन जा रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब की है जी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट का मतलब है कि पानी द्वारा बिजली जिहड़ी है बनाई जाएगी। तो ਇਹਦਾ उद्घाटन कित्थे कीता गया चंबा ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। और ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 4th वंदे भारत एक्सप्रैस है उन्ना तो लैके न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ। याद रखिया जी 4th वंदे भारत एक्सप्रैस ਦਾ उद्घाटन भी अपना हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ है। ਇਹ उन्ना डिस्ट्रिक्ट तो लैके दिल्ली तक ਚੱਲੂਗੀ। ठीक है जी। नैक्सट है जी अपने प्रेजिडेंट है ਜਿਹੜੇ द्रौपदी मुर्मू जी ਇਹਨਾਂ ने भी हरी झंडी दिखाई है 2 ट्रेन सर्विस ਨੂੰ नॉर्थ ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। यानी कि ਜਿਹੜੇ प्रेजिडेंट साहब ने अपने द्रौपदी मुर्मू जी भारत के 15वें प्रेजिडेंट ने संथल ट्राइब तो बिलोंग करते हैं पहले ट्राइबल आप कह सकते हैं प्रेजिडेंट ने। इन्होंने की किया है 2 ट्रेनों का उद्घाटन किया 2 ट्रेनों को फ्लैग ऑफ किया है। कहते हैं
कि गुवाहाटी कोलकाता ते गुवाहाटी की ट्रेन जी है अगरतला रेलवे स्टेशन तो अगरतला जाएगी। एक्सटेंशन कर दी है जी अगरतला तो जीरीबम जन शताब्दी एक्सप्रैस कितने जाएगी मणिपुर के ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ याद नहीं रखना है ट्रेनों के नाम याद नहीं रखने बस थोड़ा ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ करो विदेश के अंदर हो की ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ दो ट्रेन सर्विस है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लैग ऑफ किया गया। उस तो बाद इन्होंने IIT गुवाहाटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ है सुपर कंप्यूटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है। इन्होंने की किया है IIT गुवाहाटी ਦੇ ਵਿੱਚ एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम कमरूप। ठीक है, नाम की है परम कमरूप। परम कमरूप परम कमरूप का उद्घाटन किया है IIT गुवाहाटी दे विच आसाम दे विच। और यह अपना अंडर चलता पाया है सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सुपर कंप्यूटिंग मिशन जिहदे च दस्सिया गया भारत के अंदर 70 सुपर कंप्यूटर लगाने हैं। और परम जिहड़ा भी सुपर कंप्यूटर होणगे अगर उहदी स्पीड नूं मैजर करना है तो PF दे नाल कीता जाता है जिन्हों आपां बोलते हैं पेटाफ्लोप। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्मृति ईरानी ने रिलीज किया है जी ऑपरेशनल मैनुअल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे लई इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, नैक्सट है जी ये दसिया गया है कि 37th जिहड़ियां नैशनल गेम्स ने 37th जिहड़ियां नैशनल गेम्स ने जिहड़ियां 2023 दे विच होणियां ने ये कित्थे होस्ट होणगियां, इहनूं केरला दे विच होस्ट किया जाएगा, सॉरी गोवा दे विच होस्ट किया जाएगा। 35 जिहड़ियां नैशनल गेम्स ने 37 जिहड़ियां नैशनल गेम्स ने ये कित्थे होस्ट कीतियां जाणगियां गोवा दे विच। हुण आपां लास्ट जिहड़ा पढ़िया सीगा 36 पढ़िया सीगा इनू कित्थे होस्ट किया गया गुजरात के अहमदाबाद दे विच। और जिहड़ी इहदी समाप्ति सीगी वो कित्थे कीती गई सूरत दे विच। और इहदी समाप्ति के टाइम ते अपने वाइस प्रेजिडेंट साहब है जो जगदीप धनखड़ जी वो प्रेजेंट सी। अगर पूछा जाए 35वां नैशनल गेम्स कित्थे होया सीगा केरला दे विच होया सी। और गोवा दे विच 36 एडिशन जिहड़ा है नवंबर 2016 दे विच होया सी। बट द स्टेट फेल टू होस्ट दैम ड्यू टू द डिफरेंट रीजन। होया नहीं सी, होया नहीं सी, हुण होया अपना गुजरात दे विच। ठीक है जी, लिखा है ना 36। नैक्सट है अपने को लक्ष्य बैच है जी, बाई कर सकते हो। ठीक है, मैं तुहानूं पहला भी ये सारी इंफॉर्मेशन दस चुकिया हाँ कि ये बैच तुहानूं 5100 रुपए का मिलेगा। वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफ ऑल पंजाब एग्जाम। नैक्सट है जी अपनी जी दिल्ली गौरमेंट है ये द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है कादे वास्ते टू ट्रैक द ऑनगोइंग अपकमिंग प्रोजेक्ट। यानी कि अपनी दिल्ली गौरमेंट है जी इन्हों द्वारा एक ऐप जी है लॉन्च की गई है। यदा नाम है दिल्ली ई मॉनिटरिंग। दिल्ली ई मॉनिटरिंग ये नाल की है जेडे भी प्रोजेक्ट चल रहे ने और जेडे भी आने वाले प्रोजेक्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा उन्होंने तुसीं इत्थे देख सकते हो। तो ये जी ऐप लॉन्च की गई है अपनी दिल्ली गौरमेंट द्वारा ये ऐप नूं लॉन्च कराया गया है। ठीक है जी, इत्थे दस्सिया गया है द ऐप अलाउज द सिंगल विंडो एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट अंडर द ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है जी, नैक्सट देखो तुहानूं इहदी फेस देख लो। ठीक है, इहदा फेस देख लो। अपने इंडिया दे विच फर्स्ट सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी जी है नोटिफाई की गई है। यानी यदा घर जोड़ा है नोटिफाई किया गया है सिलेंडर का। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सिलेंडर लॉरिस जोड़ा आप सेंचुरी नोटिफाई की है वो कितने है जी तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा की गई है। ठीक है, यदा घर कितने है तमिलनाडु दे विच। नैक्सट है जी सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड द वर्डिक्ट इन द कर्नाटक हिजाब केस। देखो आप सब नूं असीं पढ़िया सीगा एक हिजाब का केस चल रहा है। सरकार का कहना सीगा कर्नाटक सरकार का कि असीं सिर्फ क्लास दे अंदर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने उहदे अंदर ही बैन कर रहे हाँ हिजाब। लेकिन जिन्हां ने केस किया उन्हां दा कहना सीगा कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो हजे तक इहदा कोई डिसीजन नहीं आया, हजे तक इहदा कोई डिसीजन नहीं आया, इहदे विच हजे तक कोई जजमेंट सामने नहीं आई। लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक गल ये कही है कि बिल्कुल सही गल है कि जिहड़े भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने तुसी उन्हां दे विच जिहड़ा हिजाब है उन्होंने नहीं पा सकते। बाकी ऑलमोस्ट अगर तुसी वर्ल्ड लैवल ते देखोगे तो बहुत वड्डा इशू चल रहा है
इराक दे विच तुसीं देखिया होना सब ने। नैक्सट है जी, चाइना ने सक्सैसफुली लॉन्च करती है अपनी पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है कुफाफू। ठीक है, कुफाफू की नाम है जी, कुफाफू 1। देखो चाइना ने सक्सैसफुली लॉन्च किया है कॉम्प्रीहेंसिव सोलर टेलीस्कोप एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, यानी सिंपल याद रखो चाइना का पहला यह ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है। ऑब्जर्वेटरी का हिसाब ला लो भी एक टैलीस्कोप है कुफाफू 1, ठीक है, जिहड़ा कि इन्हां सन दीयां जिहड़ियां मैगनैटिक रेज ने, सन की जिहड़ियां मैगनैटिक फील्ड ने उन्हां दे बारे जानकारी देगा। ठीक है, तो यह ऑब्जर्वेटरी जिहड़ा है कुफाफू 1, ठीक है, एक ही है जी, ये चाइना का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी है। सोलर के नाल नहीं चलेगा पर इन्ना है भी सोलर की स्टडी करन जा रहा है। अपने भारत दे विच भी असीं एक मिशन भेजन जा रहे हां, आदित्य L1 मिशन, जिहड़ा 2023 दे विच भेजा जाएगा। सिमिलर ही इस मिशन की तरह यह भी स्टडी करेगा सोलर के एटमोसफेयर नूं। तो जिवें अपना आदित्य L1 है, उवें इन्हां दा कुफाफू 1 है। इन्हां ने लॉन्च कर भी दिता, असीं अजे 2023 च करांगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इलैक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस विल बी स्टार्ट फ्रॉम द अक्तूबर। देखो जिन्ने भी अपने स्टेट दे इलैक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर होंगे, सारिਆਂ ਦੀ एक मीटिंग होंगी है और इस बार की जी मीटिंग होने जा रही है उदयपुर राजस्थान दे विच हो रही है। ठीक है, उदयपुर राजस्थान दे विच हो रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हैगी है। ठीक है जी, और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किहदे द्वारा किया गया? RK लॉयंस द्वारा। अपने जिहड़े एनर्जी मिनिस्टर ने RK लॉयंस द्वारा उद्घाटन किया गया है और किधर होने जा रही है? उदयपुर राजस्थान दे विच। नेक्स्ट है जी, गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च इन द इंडिया। गूगल ने की किया है? एक प्ले पॉइंट लॉन्च किए है। ठीक है, गेम खेलो, प्ले पॉइंट जीतो और तुहानू अलग अलग जिहड़े लैवल हैगे ने। ठीक है, 4 लैवल ऑफ द गूगल प्ले पॉइंट्स, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड ते प्लैटिनम। दीज रिवार्ड पॉइंट आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द कलैक्शंस। ठीक है, समझ आ गया? रिवार्ड्स मिलेगा तुसी जिन्ने भी पॉइंट इकट्ठे करोगे, गेमिंग दे रिलेटेड है। नैक्सट है जी, पद्मश्री जिहड़े हैगे है तमसुला आओ पासीसावे। देखो फॉर्मर चेयरपर्सन सीगे नागालैंड स्टेट दे, जिन्हां दा नाम सीगा तमसुला आओ। तमसुला आओ दी जिहड़ी है डेथ हो चुकी है 80 साल की उम्र दे विच। नेक्स्ट है जी अपना INS तरकश। INS तरकश का मतलब है इंडियन नेवल शिप है जी तरकश। इंडियन नेवल शिप है तरकश। ठीक है, इन्हें पार्टिसिपेट किया जो 7th एडिशन हो रहा है। 7th एडिशन हो रहा है कादा किदा हो रहा है जी? IBIS MR, यानी कि इब्सा मार बोल सकते हो, लेकिन ये अलग अलग है, यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीकन नेवीज, इन्हां दी एक की है जी मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 7th एडिशन हो रहा है इस एक्सरसाइज ਦਾ साउथ अफ्रीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇਬਸਾਮਾਰ ਦਾ। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ INS ਤਰਕਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इंडिया होस्ट द 6th मीटिंग ऑफ द इंडिया नॉर्वे जॉइंट वर्किंग ग्रुप। इंडिया ने होस्ट की है 6वीं मीटिंग जो कि इंडिया और नॉर्वे का एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है। ये वर्किंग ग्रुप काम किहदे उपर करता है? हायर एजुकेशन के उपर काम करता है। जिहड़ियां हायर एजुकेशन दी फील्ड होंदियां उहदे उपर काम करता है। और जेवा 6वां एडिशन होया है होस्ट भारत सरकार द्वारा किया गया है और होया किथे है जी? न्यू दिल्ली दे विच। ठीक है, जॉइंट ग्रुप है जिहड़ा कि हायर एजुकेशन के उपर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जी, अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोसिस। अनुराग ठाकुर द्वारा की किया गया है? एक वादा एथलीट जिहड़ी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट जिहड़ी है बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोसिस जिहड़ा 2022 का लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली दे विच। ठीक है जी, नेक्स्ट जी, अनंत नारायण गोपाल कृष्ण टेक द चार्ज ऑफ द होल टाइम ऑफ द सेबी। यानी कि सेबी है जिहड़ा अपने को पता है सेबी की है जी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिहड़ा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इहदा पार्ट टाइम होल मैंबर बनाया गया है अनंत नारायण गोपाल कृष्ण साहब।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਰਲਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ मतलब हैंड दी, ठीक है, और थीम की है इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। नैक्सट है जी रोजर बिनी जोड़े हैगे ने, ठीक है, रोजर बिनी हैगे ने, इन्होंने की हैगा जी बीसीसीआई दे प्रेजिडेंट बने ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दे प्रेजिडेंट पहला सौरभ गांगुली साहब सीगे, लेकिन हुण कौन बने, रोजर बिनी बने ने, ठीक है। उस तो बाद देखो होम मिनिस्टर है जी अमित शाह ने उद्घाटन किया है एसपी कॉन्फ्रेंस का किथे किधर किया है जी, डेरागांव असम दे विच। इत्थे इन्हां ने की किया है, पुलिस दे रिलेटेड 3rd कॉन्फ्रेंस हुई सी, इहदा उद्घाटन असम दे विच किया गया है, और इन्हां ने ही इत्थे उद्घाटन भी किया है न्यूली बिल्ट कन्वेंशन सेंटर दा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। नैक्सट है जी इंडो मतलब इंडिया ते यूएसए दी वैक्सीन एक्सीनेशन प्रोग्राम, ठीक है, इंडो ते यूएसओ, इंडिया ते यूएसए दा एक जॉइंट जिहड़ा हा प्रोग्राम सीगा जिहदा नाम है वैप नूं बोलदे आ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट, स्टेटमेंट जिहड़ा है 2027 तक इहनूं एक्सटेंड कर दिता गया, ठीक है जी, याद रखिया जी वैप जिहड़ा है जिहड़ा जॉइंट स्टेटमेंट एक जिहड़ा जॉइंट स्टेटमेंट प्रोग्राम है इहनूं एक्सटेंड कदों तक किया गया, 2027 तक। ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਸਹੀ 8 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 8 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, और वीकली करंट अफेयर तो बाद असी हर मंथ के लास्ट वीक च मंथली करंट अफेयर, ये तो है डेली करंट अफेयर के रिलेटेड। असी हुण एक न्यू सीरीज स्टार्ट करन जा रहे हां, स्पैशली ये एक्साइज दे टारगेट करूगी एग्जाम नूं, एक्साइज हो गया अपना क्लैरिकल एग्जाम हो गया, ओदे एग्जाम नूं टारगेट करेगी, और इसदे लई असी की कर रहे हां स्टार्ट मंथली न्यू सीरीज की शुरुआत करन जा रहे हां। तो जल्दी मिलते हैं इस न्यू सीरीज के नाल, न्यू टाइम टेबल के नाल, तब तक बने रहो, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।